जय मां शारदे। दोस्तों, अब हम आपको ज्योतिष में मांगलिक के बारे में बताएंगे कि मांगलिक क्या होता है। हर व्यक्ति अपने पुत्र और पुत्रियों के शादी के बारे में परेशान रहता है। जब किसी ब्राह्मण के पास या किसी ज्योतिषी के पास जन्मपत्री लेकर जाता है तो उसको बताया जाता है कि ये जातक मांगलिक है। अब मांगलिक होता कैसे है? मांगलिक मंगल नामक ग्रह से को जोड़ के बताया जाता है। जन्मपत्री में जब मंगल प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में बैठता है तो उसको मांगलिक कहते हैं। और ये मंगल केवल लग्न से ही नहीं, चंद्रमा से और शुक्र से भी देखा जाता है कि वो चंद्रमा से भी 1, 2, 4, 7, 8, 12 में बैठा है और शुक्र से भी 1, 2, 4, 7, 8, 12 में बैठा, तब भी मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष केवल मंगल से ही नहीं होता है। 5 तरह के जितने भी पाप ग्रह हैं, सूर्य है, राहु केतु है, शनि है और मंगल है, इन चारों पाप ग्रहों से भी 1, 2, 4, 7, 8, 12वें स्थान पर अगर इन मंगल बैठा है तो वो मांगलिक दोष होगा। या ये सब ग्रह अलग अलग जगहों पर बैठे हैं तो वो मांगलिक दोष होता है। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मंगल दोष कितना घातक है कितना नहीं है। अगर मंगल या ये पाप ग्रह उच्च के होकर के बैठे हैं या अपने घर में बैठे हैं जिसको स्वग्रही बोलते हैं, तो उनको वो दोष बहुत ज़्यादा तक कम हो जाता है, उनको मांगलिक दोष नहीं रहता है। और उस मंगल के साथ अगर मंगल नीच है, राहु के साथ बैठ गया है, चंद्रमा के साथ बैठ गया है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो भी मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। मंगल के दोष में एक और भी देखते हैं कि अगर वो अपने घर में बैठा है, अगर लग्न में मेष राशि का है, साथ में मेष या वृश्चिक राशि का है, चौथे मेष, वृश्चिक या मकर राशि का है, यानी कि या तो उच्च का हो या स्वग्रही है, तो कहीं भी बैठा है तो उसके दोषों में कमी आ जाती है, वो घातक नहीं होता। ये घातक कब होते हैं? जब मंगल, राहु, शनि और विभिन्न प्रकार से पाप ग्रहों से पीड़ित होते हैं, तब ये शादी में वैवाहिक स्थिति में या तो लेट कराते हैं, शादी के हो जाने के बाद शादी टूट जाती है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या पति पत्नी बीमार रहते हैं। इस तरह की चीज़ें मांगलिक दोष में उत्पन्न होती हैं। और ये सभी पाप ग्रहों को जोड़ा जाता है, लड़की और लड़के के दोनों ग्रहों को मिलाया जाता है। जो 36 गुण आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी 36 में 36 गुण मिलने के बाद भी ये संबंध टूट जाता है, और कभी 13 गुण से भी शादी हो जाती है। अगर ग्रह मैत्री और भकूट तथा नाड़ी दोष अगर नहीं है तो उसको कम गुण में भी शादी हो जाती है। यानी कि नाड़ी दोष और ग्रह दोनों को ग्रह मैत्री है तो 13 गुण में शादी हो गई है, ऐसा देखा गया है, और सुखी जीवन व्यतीत होता है। इन 36 गुणों में सबसे ज़्यादा प्रभाव ग्रह मैत्री का माना गया है। अगर ग्रह मैत्री, पति पत्नी में ग्रह मैत्री नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा गुण मिल होने के बाद भी आंतरिक तनाव बना रहता है, और ये अंदर की बात है, पर्दे के पीछे की बात है। लोग एक दूसरे से बता नहीं सकते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी तनाव में जीते हैं। इसलिए ग्रह मैत्री होना ज़रूरी है। अगर एक ही राशि में बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि नाड़ी दोष है,
लेकिन अगर उनके चरण अलग अलग हैं तो वो शुभ हो जाता है। और अगर एक ही राशि है, उनके चरण अलग हैं, या एक ही नाड़ी है, उनकी राशियां अलग अलग हैं, तो भी जो है मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए किसी विद्वान ज्योतिषी या ब्राह्मण से इसको दिखा लेना चाहिए। अब हम मांगलिक दोष का उपाय बताते हैं। अगर सामान्य है तो जातक या जातकी को मूंगा पहनाने से फायदा होता है। जिस लड़की की शादी नहीं होती है उसको कोढ़ी मूंगा, यानी ऐसा मूंगा जिसमें सफ़ेद दाग बना हो, उसके पहनाने से उसकी शादी जल्दी हो जाती है। कभी कभी कुछ लोग कुंभ के साथ पूरी विधि विधान के साथ जैसे शादी होती है उसकी शादी कराई जाती है, या तो कभी कभी पीपल के पेड़ से शादी कराई जाती है, या विष्णु की शालिग्राम से शादी कराई जाती है। इनके उपाय से भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। मंगल की दशा 28 साल की होती है। 28 साल के बीतने के बाद मांगलिक दोष कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी 28 साल बीतने के बाद भी अगर शादी नहीं होती है तो उसमें शनि का दोष माना जाता है। शनि अगर प्रबल होकर के बैठा है तो वो 30 से लेके 35 साल के बीच में शादी कभी भी करा सकता है, या 35 के बाद शादी कराता है। अगर शनि राहु मंगल सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो उसकी शादी कभी कभी 42 साल में होती है। इस तरह से इनके दोषों को समाप्त करने के लिए मंगल के रत्नों का उपाय करते हैं, और कभी कभी सफ़ेद मूंगा भी पहनाते हैं मांगलिक दोष को दूर करने के लिए। अगर मंगल मतलब सम राशि में बैठा है या चंद्रमा के घर में बैठा है तो उसको सफ़ेद मूंगा पहना सकते हैं, या सिंदूरी मूंगा पहना सकते हैं। लाल मूंगा पहनाने की जरूरत नहीं है। और मंगल को दोष को दूर करने के लिए, या जिन बच्चों की शादी नहीं होती है उनको दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का एक मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का 1.25 लाख जप करवा दें, या दुर्गा सप्तशती के 9 दिन में इस मंत्र का संपुट लगा के पाठ कराने से भी शादी हो जाती है और मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। हम आपको मंगल और उसके मांगलिक दोष के समाप्त में जो बताया है उसको आप जानिए। और आपको नमस्कार। जय माहेश्वर।